अब नेटवर्क टोपोलॉजी देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी। तो व्हाट इज द नेटवर्क टोपोलॉजी? अब रेफर टू द अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ द डिवाइसेस। ये क्या करता है, अरेंजमेंट और लेआउट को रेफर करता है डिवाइसेस से एंड द कनेक्शन इन द कंप्यूटर नेटवर्क। टोपोलॉजी डिफाइन हाउ डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर। मेनली पॉइंट क्या रहता है कि आपका जो डिवाइसेस रहता है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहा है, आपके जो डिवाइस है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, वो टोपोलॉजी बताता है। ठीक है, टोपोलॉजी क्या बताता है कि आपके जो डिवाइस है वो कैसे एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ये हमारे अंदर नेटवर्क परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी, नेटवर्क की परफॉर्मेंस, स्टेबिलिटी और रिलायबिलिटी को भी ये बताता है। अब टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी, तो देयर आर सिक्स टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी। कितने टाइप्स की होती है नेटवर्क टोपोलॉजी? सिक्स टाइप्स की होती है। पहले होती है बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी का पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं, उसके बाद बस टोपोलॉजी समझते हैं। बस टोपोलॉजी में क्या रहता है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक बस टाइप एक लेयर रहती है, केबल रहती है, और उस केबल से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड रहते हैं, लाइक अ बस। जैसे कि एक बस है, बस में बहुत सारे पैसेंजर बैठे हुए हैं, वैसे ही एक केबल है, एक केबल से बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। इसे अपन बस टोपोलॉजी में यूज करते हैं। तो बस टोपोलॉजी, ऑल द डिवाइस आर कनेक्टेड इन द सिंगल सेंट्रल केबल। मतलब जितने भी डिवाइसेस है वो सिंगल सेंट्रल केबल से कनेक्टेड है। डेटा इज ट्रांसमिटेड इन बोथ द डायरेक्शन। आप डेटा किसी भी डायरेक्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं बस टोपोलॉजी में। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल एंड इम्प्लीमेंट, ये क्या रहता है, इजी टू इंस्टॉल रहता है और इम्प्लीमेंट भी अपन इजीली कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड स्केलेबिलिटी, इसका भी क्या रहता है, लिमिटेड क्राइटेरिया रहता है। या नॉर्मल सी बात है, एक एक बस है, एक बस में भी वो कितने लोग भर पाएगा, ओवरफ्लो भी हो जाएगी उसके बाद कितने लोग भर पाएंगे, ज्यादा नहीं भर पाएगा ना। वैसे एक केबल है, एक केबल से आप कितने कंप्यूटर कनेक्ट कर लोगे, ज्यादा नहीं कर पाओगे। कोई बस टोपोलॉजी बोलता है। इसके स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम आएंगे आपके। ठीक है, इसका भी ले लो। उसके बाद आता है स्टार टोपोलॉजी। देखो नाम से बोल रहा है स्टार टोपोलॉजी, यानी कि जो नेटवर्क कनेक्टेड रहेगा। ठीक है, डिवाइसेस आर कनेक्टेड एज अ सेंट्रल डिवाइस हब। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल डिवाइसेस से कनेक्टेड है, जिसे अपन हब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि ये क्या है, ये एक हब है, ये क्या है, ये एक हब है। ठीक है, कहाँ से इसमें ये, तो ये मैंने ले लिया, ये एक हब है। ठीक है, अब ये जो हब है ना, ये हब है, और इस हब से ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड, इस हब से क्या है, ये सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड। ठीक है, और अब ये इस हब से एक सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड, और किस फॉर्म में कनेक्टेड है, ये स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड है। किस फॉर्म में कनेक्टेड है, स्टार के फॉर्म में कनेक्टेड है। तो इसीलिए अपन इसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, और कुछ भी नहीं है। कि मतलब एक सेंट्रल हब रहता है, उसे जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड है किस फॉर्म में, स्टार के फॉर्म में, उसे अपन स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, स्टार डिवाइसेस आर कनेक्टेड एट द सेंट्रल हब, लेकिन विच फॉर्म, स्टार के फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इजी टू ऐड एंड रिमूव डिवाइसेस विदाउट अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर कि जैसे कि अब ये वाला कंप्यूटर है फॉर एग्जांपल, कि इस डिवाइस में कुछ प्रॉब्लम आ गई। क्या आ गई, इस डिवाइस में मेरे को कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब ये एरर दे रहा है, ये कुछ भी दे रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इस कंप्यूटर को इस हब से डिस्कनेक्ट कर दूंगा। तो मुझे ओवरऑल किसी सिस्टम पे इफेक्ट पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। यानी कि मैं किसी भी कंप्यूटर को कभी इस हब से डिस्कनेक्ट कर देता हूँ तो उससे बाकी कंप्यूटर्स में इफेक्ट नहीं पड़ता। ये इसका मेन एडवांटेज है। क्या है इसका मेन एडवांटेज, कि बाकी किसी भी कंप्यूटर पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, द सेंट्रल हब इज अ सिंगल पॉइंट। हाँ, कभी सेंट्रल हब ही फेल फेल हो गया तो फिर क्या कर लोगे आप। फॉर एग्जाम्पल कि सारे कंप्यूटर्स पे कब इफेक्ट पड़ेगा, जब ये सेंट्रल हब ही डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी कि फेलियर हो जाए। जब सेंट्रल हब ही फेलियर हो गया तो फिर वो सारे कंप्यूटर्स फेल हो जाएंगे, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक सेंट्रल हब से सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड थे स्टार फॉर्म में। कभी एक भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो उस कंप्यूटर को मैं निकाल भी सकता हूँ, बाकी कंप्यूटर्स में उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, कभी मेरा सेंट्रल हब ही इफेक्ट हो जाता है, सेंट्रल हब ही फेलियर हो जाता है, तो बाकी कंप्यूटर्स में इफेक्ट पड़ेगा। मेन इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, ये इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन द सर्कुलर फॉर्मेट। रिंग टोपोलॉजी नाम से बोल रहा है, रिंग टोपोलॉजी क्या कर रहा है, नाम से बोल रहा है कि जो भी डिवाइस रहेंगे वो रिंग फॉर्म में कनेक्टेड रहेंगे। अब मेरी बात सुनिए, जो भी सारे डिवाइसेस है वो किससे कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे जैसे कि यहाँ पर देखो, अब मुझे क्या करना है, हाँ, मुझे क्या करना है, जैसे कि इसका डेटा मुझे ट्रांसफर करना है इस कंप्यूटर को, इसका डेटा मुझे कहाँ ट्रांसफर करना है, इस कंप्यूटर को ट्रांसफर करना है। ठीक है, तो वो किस किस फॉर्म से कहाँ कहाँ से होते हुए आएगा, वो पहले जाएगा, देखो, वो पहले यहाँ से यहाँ जाएगा, इस कंप्यूटर पे जाएगा, फिर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाएगा, फिर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे जाएगा। ठीक है,
मुझे फॉर एग्जांपल कि यहाँ से डेटा इस कंप्यूटर पे भेजना है, तो किस कंप्यूटर से आएगा? पहले इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे गया डेटा, फिर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे गया, और फिर इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर पे आया। यानी कि आपका जो डेटा जा रहा है वो सारे कंप्यूटर होते हुए जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल कि कभी इनमें से कोई भी कंप्यूटर फेल हो गया, मेरे हिसाब से जैसे कि मान लीजिए कि कभी ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, कौन सा हो गया, ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया, तो ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया तो आपका ओवरऑल सिस्टम भी फेल हो जाएगा। ये वाला कंप्यूटर फेल हो गया तो ओवरऑल सिस्टम फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सारे कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, और किस फॉर्म में कनेक्टेड है, रिंग फॉर्म में कनेक्टेड है। तो मेन डिसएडवांटेज इसका यही है कि कभी एक भी सिस्टम फेल हो जाता है तो ओवरऑल आपका जो सिस्टम रहता है वो पूरा फेलियर में आ जाता है। ठीक है, तो ये स्टार टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज है। स्टार टोपोलॉजी क्या होता है कि, सॉरी, रिंग टोपोलॉजी का मेन डिसएडवांटेज है। रिंग टोपोलॉजी क्या होता है? रिंग टोपोलॉजी में जो सारे कंप्यूटर्स रहते हैं वो किस फॉर्म में रहते हैं? रिंग टोपोलॉजी में रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है? रिंग टाइप स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, अब देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। तो रिंग टोपोलॉजी डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन सर्कुलर फॉर्मेट एंड डेटा ट्रेवल इन वन एंड बोथ द डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में हम डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इक्वल एक्सेस टू द नेटवर्क फॉर ऑल द डिवाइसेस। इक्वल एक्सेस रहता है नेटवर्क के पास, क्योंकि देखो आपका जो रिक्वेस्ट है वो हर एक नेटवर्क एक्सेस कर पा रहा है। आपकी जो रिक्वेस्ट भेजी, तो इसमें क्या रहता है कि इसमें सिक्योरिटी कहाँ रही है? आपका जो नेट डेटा आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो किसी दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है, फिर उसका दूसरे कंप्यूटर में जा रहा है। सिंगल नोट और लिंक फेलियर कैन बी डिस्टर्ब एट द एंटायर नेटवर्क। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कभी एक भी कंप्यूटर फेल हो जाता है तो वो पूरा एंटायर नेटवर्क ही आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिंग टोपोलॉजी, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये डायग्राम आप बना के आ जाइएगा। ठीक है, अब आ जाती है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी क्या बोलता है कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। मेश टोपोलॉजी में मेनली क्या है कि हर एक डिवाइस क्या है, हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात करता हूँ। ठीक है, अ, ये, अरे यार नहीं, ये ऐसा, ये थोड़ा अच्छा नहीं। हम्म। जैसे कि ये डिवाइस वन इस डिवाइस 6 से भी कनेक्टेड है, ये डिवाइस 5 से भी कनेक्टेड है, ये डिवाइस 6 से भी कनेक्टेड है, ये डिवाइस 4 से भी कनेक्टेड है, और ये डिवाइस सेकंड से भी कनेक्टेड है। यानी कि हर एक डिवाइस क्या रहता है, इसमें हर एक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। ठीक है, जैसे कि डिवाइस टू ये डिवाइस वन से भी कनेक्टेड है, डिवाइस थ्री से भी कनेक्टेड है, डिवाइस फाइव से भी कनेक्टेड है, डिवाइस सिक्स से भी कनेक्टेड है, डिवाइस फोर से भी कनेक्टेड है। तो मेश टोपोलॉजी में क्या रहता है कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। अब फॉर एग्जाम्पल कि मुझे किसी मेरे दोस्त को, मुझे क्या करना है, किसी मेरे दोस्त को मुझे पैसे देने हैं। अब वो मेरा दोस्त कभी मेरे सामने बैठा है तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली उसको पैसा दे दूंगा, है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि मेरा टाइम बच रहा है। लेकिन मेरा दोस्त कभी दूर बैठा है, यानी कि मेरे से 2-4 किलोमीटर दूर है, और मेरा दूसरा दोस्त जा रहा है, तो मैं क्या करूंगा, उसको पेमेंट दूंगा, और वो पेमेंट लेके जाएगा किसके पास? उसके पास। तो ऐसे क्या होगा, जैसे कि मान लो कि मेरा एक कोई 3 दोस्त है, हम 3 दोस्त है, मुझे तीसरे दोस्त को पेमेंट देना है। ठीक है, बीच में एक दोस्त है, अब वो दोस्त क्या 2 किलोमीटर दूर रहता है। या तो मैं क्या करूंगा, उसको डायरेक्टली फोन पे कर दूंगा, तो हाथों हाथ पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन एक और काम कर सकता हूँ कि मैं दूसरे दोस्त को बोलूँ कि भाई तू ये पैसा ले जा और उसको दे दे। अब मैं दूसरे दोस्त को बोला कि तू ये पैसा ले जा और तीसरे दोस्त को दे दे, है ना? तो वो क्या करेगा कि वो पैसा ले जाएगा फिर उसको देगा, तो इसमें टाइम लग रहा है ना? कि यानी कि रिक्वेस्ट भेजी और वो रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लग रहा है। या फिर डायरेक्टली मैं फोन पे से डेटा ट्रांसफर कर दूं, तो डायरेक्टली फोन पे से डेटा ट्रांसफर, मतलब पैसा ट्रांसफर करूंगा तो डायरेक्टली हाथों हाथ चले जाएंगे। ऐसे ही डिवाइस इसमें रहता है मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी क्या करता है कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। यानी कि हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है, यानी कि मेरा दोस्त है और वो मेरे सामने बैठा है और मैंने उसको डायरेक्टली पैसा दे दिया। वैसे ही हर एक डिवाइस से कनेक्टेड है। तो कभी मैं डिवाइस वन को कहूंगा कि डिवाइस सिक्स को आपको कोई रिक्वेस्ट भेजनी है, तो क्या करेगा, डिवाइस वन डायरेक्टली डिवाइस सिक्स को रिक्वेस्ट भेज देगा। मैंने डिवाइस वन को बोला कि आपको डिवाइस सिक्स को रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या करना है, आपको डिवाइस सिक्स को रिक्वेस्ट भेजनी है। तो डिवाइस वन क्या करेगा, डायरेक्टली डिवाइस सिक्स को रिक्वेस्ट भेज देगा। कैसे भेज देगा? क्योंकि वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। डिवाइस वन क्या करेगा, डिवाइस सिक्स को डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे डिवाइस वन, ये देख सकते हैं आप, डायरेक्टली ये कनेक्टेड है किससे? डिवाइस सिक्स से, तो ये डायरेक्टली रिक्वेस्ट भेज देगा। तो इसमें क्या हो रहा है, टाइम बच रहा है आपका। क्या बच रहा है? टाइम बच रहा है। तो देख सकते हैं कि एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। ठीक है, हर एक डिवाइस से कनेक्टेड रहता है। टू टाइप्स फुल मैश होता है, एक फुल मैश होता है और एक पार्शियल मैश टोपोलॉजी होता है। ठीक है, एडवांटेज क्या रहता है, हाई रिलायबिलिटी एंड फॉल्ट टू द टॉलरेंस। ये हाई रिलायबिलिटी रहता है, डेटा कैन टेक मल्टीपल पाथ। आप किसी भी डेटा को मल्टीपल पाथ से ट्रांसफर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि मुझे नहीं करना है, मुझे क्या करना है, मुझे
मुझे कनेक्ट करना है कि मुझे डायरेक्टली डेटा ट्रांसफर नहीं करना है। मैंने कहा कि मुझे डिवाइस 3 तक ये डेटा पहुंचाना है, फिर डिवाइस 3 से डिवाइस 5 तक ये डेटा पहुंचाना है, उसके बाद डिवाइस 6 तक पहुंचाना है। तो मैं अलग अलग वे से भी डेटा को ट्रांसफर कर सकता हूँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है और कॉम्प्लेक्स टू इम्प्लीमेंट है। एक्सपेंसिव, और आप जो ये देख रहे हो ना इतना इजी वे में है, जब इसको इम्प्लीमेंट करने आओगे ना तो हवा खराब हो जाएगी। बहुत खराब तरीके से इम्प्लीमेंट होता है ये। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स इसका इम्प्लीमेंटेशन है। ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा मेश टोपोलॉजी। ठीक है। ये आप एकदम आराम से लिख के आइएगा, ये स्क्रीनशॉट खींच लीजिए तो आपके काम आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद एक और होगा। एक होता है ट्री टोपोलॉजी। नॉर्मल सी बात है, देखो डेटा किस फॉर्म में अरेंज होता है, ट्री फॉर्म में अरेंज होता है। किस फॉर्म में अरेंज है, ट्री फॉर्म में अरेंज। ट्री फॉर्म में आने की देखो, जो एक डिवाइस है, ये पेरेंट डिवाइस है। पेरेंट डिवाइस के कितने डिवाइस हो गए, दो चाइल्ड डिवाइस हो गए। ठीक है। दो चाइल्ड डिवाइस हो गए, और उन दो चाइल्ड डिवाइस के अपने दो चाइल्ड डिवाइस है। कितने, अपने दो चाइल्ड डिवाइसेस है। ठीक है। तो ये ट्री टोपोलॉजी बोलता है कि एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर बना देता है, एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। हाइब्रिड ऑफ द स्टार एंड बर्स्ट टोपोलॉजी विद द ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। ये किसका मिक्स, हाइब्रिड ऑफ द स्टार एंड बस टोपोलॉजी विद द ग्रुप ऑफ द डिवाइसेस। ठीक है। मेनली क्या रहता है कि सेंट्रल हब रहता है एंड हब कनेक्टेड इन द हेरारिकल मैनर। इसमें जो रहता है ना, एक सेंट्रल हब रहता है, वो हब किस मैनर में कनेक्टेड रहता है, एक हेरारिकल मैनर में कनेक्टेड रहता है, जो क्या कर पाए, डेटा को ट्रांसफर कर पाए। ठीक है। एक सेंट्रल हब रहता है जिसमें वो हब किस मैनर में कनेक्टेड रहता है, एक हेरारिकल मैनर में कनेक्टेड रहता है। वो हेरारिकल मैनर में क्या होता है कि वो डेटा को ट्रांसफर कर पाता है। स्केबल रहता है। एडवांटेज क्या है, स्टेबल है, सुटेबल है for the hierarchical network. Fault isolation is possible at each branch. ठीक है। फॉल्ट आइसोलेशन पॉसिबल होता है। मेन क्या है, अ सिंगल पॉइंट ऑफ द फेलियर एट द सेंट्रल बैकबोन। देख सकते हैं कि आप कभी इनमें से कोई भी, जैसे कि एग्जांपल यही फेल हो गया, ये फेल हो गया, तो ये सारा ओवरऑल सिस्टम क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा इसमें। ठीक है। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ठीक है। तो एग्जाम में ये बिल्कुल लिख के आइएगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। ठीक है। ठीक है, चलो। तो एक आ जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी। नॉर्मल सी बात है, एक सेंट्रल हब है और ये दो का मिक्सचर है। आप देख सकते हैं कि ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये आपको स्टार टोपोलॉजी दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है आपको, स्टार टोपोलॉजी दिख रहा है। अरे, ये आपको क्या दिख रहा है, देखो ये इसकी बात करूँ ना मैं, तो ये एक स्टार टोपोलॉजी क्या है, ये आपको स्टार टोपोलॉजी दिख रहा होगा, और ये आपको रिंग टोपोलॉजी दिख रहा है। तो ये किसका मिक्सचर है, एक स्टार टोपोलॉजी, एक रिंग टोपोलॉजी, और बीच में क्या सेंट्रल हब है। बीच में क्या सेंट्रल हब है। तो ये किसका कॉम्बिनेशन है, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है। ये किसका कॉम्बिनेशन है, स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी का कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक सेंट्रल हब भी रहता है। सेंट्रल हब के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है। सेंट्रल हब के थ्रू क्या होता है, डेटा ट्रांसमिशन होता है। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप ये आराम से लिख के आ जाएगा।